इस बूढ़े आदमी ने एक शादीशुदा जोड़े को 60वीं मंजिल की लिफ्ट के अंदर कैद करके रखा था। फिर उसने लिफ्ट संचालन नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर दिखाया, ये साबित करते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहा था और उसकी उंगलियों के इशारे पर लिफ्ट वास्तव में धीरे धीरे नीचे उतरने और रुकने लगी थी। फिर तुरंत उसने जेब से चाकू निकाला। पता चला बूढ़ा आदमी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने जांच में पाया था कि इन दोनों ने ही उसके बेटे को मारा, जिस कारण तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में महिला ने अपनी सैंडल से बूढ़े का सर फोड़कर उसे मौके पर ही निपटा दिया था। लेकिन दुर्भाग्यशाली दोनों अभी भी वहां से नहीं भाग सके क्योंकि लड़ाई में बूढ़े का फोन टूट गया था। फिर कुछ देर बाद अचानक वेंट से भारी मात्रा में गर्म हवा आने लगी, जिससे दोनों को इस लोहे के ताबूत में जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। उन्होंने जल्दी से बैग से कपड़े निकाले और मोजे से हाथों को जलने से बचाया। वेंट को रोकने के लिए सीढ़ी पर चढ़े और गर्म हवा के प्रवाह को रोक दिया, लेकिन कुछ दरारों से हवा आती रही जो स्थिति को केवल थोड़ा बेहतर बना सकता था। इस उमस भरे माहौल में पानी की एक बोतल जल्दी से खत्म हो गई। तभी लिफ्ट में एक कंपन शोर हुआ। दोनों ने जल्दी से आगे बढ़कर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद लिफ्ट वास्तव में ऊपर चलने लगी और जल्द ही दोनों ने फिर से सुबह का सूरज देखा। वे सोच रहे थे कि अब उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल लिफ्ट बिना किसी रुकावट के नीचे गिरने लगी। दोनों जल्दी से जमीन पर झुक गए। दरअसल दूसरा पक्ष बस उन्हें परेशान करना चाहता था। जमीन पर गिरने से ठीक पहले लिफ्ट रोक दी गई, लेकिन इतने बड़े झटके से न सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास टूट गया बल्कि पति पत्नी भी प्रतिक्रिया के कारण घायल हो गए। गुस्से में आकर आदमी ने च्युइंगम से कैमरे को पूरी तरह से ढक दिया और तुरंत जमीन से खंजर उठाकर पूरी ताकत से लिफ्ट के बोर्ड को तोड़ दिया, इस उम्मीद में कि दूसरे पक्ष को लिफ्ट नियंत्रित करने से रोक सके। लेकिन उसने पाया कि सर्किट बोर्ड बहुत जटिल था। उसने इसे नष्ट करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि लिफ्ट पूरी तरह से नियंत्रण खो देगी और दोनों को मार देगी। ठीक इसी समय लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुल गया और एक पानी का पाइप दरार से अंदर डाला गया। अचानक हमले में दोनों तुरंत जमीन पर गिर गए। शुरू में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और मौका देखकर प्यास बुझाने के लिए पागलों की तरह पानी पीने लगे। लेकिन जब दरवाजा न खुला और न बंद हुआ और लिफ्ट में पानी धीरे धीरे जमा होने लगा, तब दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मिलकर पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत अधिक था। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, उनका जीवित रहने का स्थान छोटा होता गया। अपनी पत्नी को तेजी से सांस लेते देखकर पति समझ गया कि अब इंतजार नहीं कर सकते। उसने सांस रोकी और नीचे डुबकी लगाई और कांच पर पहले से मौजूद टूटे हिस्से को ढूंढ लिया और मुट्ठी से दरार पर जोर जोर से प्रहार एक बड़ा छेद बना दिया, जिससे वे बिना किसी नुकसान के इस संकट से बच निकले थे। लेकिन निचली मंजिल पर सुरक्षा जाल होने के कारण खिड़की तोड़ने के बावजूद वे बच नहीं सकते थे। पूरी तरह निराश महिला ने कैमरे के सामने अपना अपराध स्वीकार करने का फैसला किया। दरअसल उस रात नशे में होकर उसने वाकई बूढ़े आदमी के बेटे को ठोक दिया था और उस समय उसका पति गहरी नींद में था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हुआ। हालांकि महिला वाकई गाड़ी से उतरकर मदद करना चाहती थी, लेकिन जेल जाने के डर से वो गाड़ी चलाकर भाग गई। जल्द ही लिफ्ट फिर से चलने लगी और इस बार वह वाकई पहली मंजिल पर रुक गई। बाहर के दरवाजे पर रोशनी वाले लॉबी को देखते हुए आदमी जानता था कि रहस्यमयी व्यक्ति के इरादे अच्छे नहीं है। उसने पत्नी को लिफ्ट में ही रहने को कहा और खुद सावधानी से बाहर जाकर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल रहस्यमयी व्यक्ति ने आदमी को मार डाला और तुरंत महिला के पास आकर उसे भी ऊपर पहुंचा दिया।